तिवारी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। बोकारो के ढूंढीबाग बाजार में भीषण आग, आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट की आशंका। पाकुड़ में दिल दहला देने वाली घटना, कलयुगी मां ने नौजवान को सड़क किनारे फेंका, मासूम ने तोड़ा दम। देवघर का रंगा मोड़ बना हादसों का हॉटस्पॉट, बेकाबू बाइक ने स्कूटी सवार को मारी जोरदार टक्कर, स्थानीय लोगों ने स्पीड ब्रेकर की मांग। धनबाद में सत्यम शिवम सुंदरम समिति के भव्य प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह, देवघर में छात्रों ने निकाली प्रभात फेरी, पर्यावरण स्वच्छता और संरक्षण का लिया संकल्प। और अब खबरें विस्तार से। बोकारो के ढूंढीबाग बाजार में आज भीषण आग लगने से आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गई और लाखों रुपए का सामान नष्ट हो गया। आग की चपेट में गोदरेज दुकान, फोटो फ्रेमिंग, वेल्डिंग और फर्नीचर की दुकानें आई, साथ ही कई गाड़ियां भी जल गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। सिटी थाना प्रभारी ने बताया कि आग लगने का कारण संभवतः शॉर्ट सर्किट हो सकता है। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर दुख जताते हुए जिला प्रशासन से दुकानदारों को उचित मुआवजा देने की मांग की। 7-8 दुकान जलकर खाक हो गया, लाखों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो गए। और ये कोई पहली घटना नहीं है। ढूंढीबाग में लगातार हर 2-4 साल में इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो ही जाता है और जिसमें जिनका जलता है वो सड़क पर आ जाते हैं, वो गरीब रोड पर आ जाते हैं। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इनको समुचित मुआवजा जिला प्रशासन देने की व्यवस्था करे। कुछ इस प्रकार का नियम कायदा कानून बनाए जिससे कम से कम इनके जान माल की रक्षा हो सके, क्योंकि अब इनके पास कुछ नहीं है। जो एक बार जल गया तो कुछ बचा नहीं। इसलिए बहुत ही विनम्रता पूर्वक डीसी साहब से आग्रह करता हूं कि मामले की संवेदनशीलता को देखें और लोगों को मदद करें जो लोग पीड़ित। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के नारायणगढ़ गांव से शनिवार को एक दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने नवजात शिशु को जन्म देने के तुरंत बाद गमछे में लपेटकर सड़क किनारे फेंक दिया। नवजात को तुरंत चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाई और स्थानीय लोगों के पहुंचने तक मासूम ने दम तोड़ दिया था। ग्राम प्रधान की सूचना पर थाना प्रभारी रवि शर्मा पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से मासूम के शव को दफनाया। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर मातम और आक्रोश है और पुलिस अब लोक लिहाज के डर से यह खौफनाक कदम उठाने वाली नौजवान की मां की तलाश में जुट गई है। देवघर का रंगा मोड़ इन दिनों हादसों का बड़ा गढ़ बनते जा रहा है। शुक्रवार रात करीब 8 बजे एक बेकाबू बाइक ने स्कूटी सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि टक्कर के बाद बाइक सवार फरार हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय मनचले युवक तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाते हैं, जिससे रोज हादसे हो रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से रंगा मोड़ पर स्पीड ब्रेकर और सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है ताकि हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। देखिए हम रांगा मोड़ जो होता नहीं, चौक पे गाड़ी रहना चाहिए 40 का स्पीड, उसका गाड़ी 100 प्लस होगा। ये बाइक है या रॉकेट है, ग्लैमर बाइक है भैया। तो वही देखे भैया तो बोल हमें जानते भगवान इनको बचा लिया, यही बड़ा बात है। उछावा आके इसमें घुस गया। धनबाद के झारखंड मैदान में शनिवार को सत्यम शिवम सुंदरम दुर्गा पूजा समिति द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन यात्रा ऐतिहासिक और यादगार बन गई। समिति ने विसर्जन को एक अद्भुत सांस्कृतिक शोभा यात्रा का रूप दिया।
शोभा यात्रा की शुरुआत में सबसे आगे 25 युवतियां स्कूटी पर सवार होकर चल रही थी। इसके पीछे पंजाबी ढोल की थाप पर बंगाल से आए कलाकारों की टोली नाचते गाते माहौल को भक्तिमय बना रही थी। लाल पाड़ की पारंपरिक सफेद साड़ी में सजी 30 महिलाएं धुनुची लेकर नृत्य नजर करती आईं। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने समिति की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता, संस्कृति और श्रद्धा का संदेश देते हैं। पूजा समिति के द्वारा जो झारखंड बाजार में पूजा करती है, इस समिति द्वारा विदाई का अद्भुत नजारा है। धनबाद वासियों के लिए पहली बार इस प्रकार का विदाई का शोभा यात्रा देखने को मिल रहा है और ये आगे वाले दिन, आने वाले दिनों में यह धनबाद के लिए एक दिल का पत्थर साबित होगा और एक प्रेरणा का कार्य करेगा। बिल्कुल, मैं तो साथ में आ रहा हूँ और जो हमारा सनातन धर्म में पहले शादियाँ होती थी तो बेटी की विदाई पूरे मोहल्ले, ग्रामवासी सब मिल करके, बहू बेटी सब लोग मिल करके विदाई करते थे। उसी प्रकार से आज विदाई, माँ के विदाई में पूरा धनबाद शामिल है और सब धनबाद माँ से प्रार्थना करता है, माँ फिर आना, अगले वर्ष फिर आइएगा और फिर सबकी रक्षा कीजिए, सबकी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। हम लोगों का विसर्जन है और हम लोगों ने इसको एक नया रूप दिया है विसर्जन का। धनबाद में सबसे पहले हमारी 50 कन्याएं जो है स्कूटी में सवार होकर है, उसके पीछे हमारा पंजाबी ढोल है, ढोल के बाद हमारा कलकत्ता का मोर डांस है, मोर डांस के बाद आप देखेंगे कि हमारा सेना है, हनुमान सेना, राम सेना, वो तलवार लेकर खड़ी है, उसके पीछे उनकी डांस हो रहा है महिलाओं का, महिलाओं के पीछे संघ डांस हो रहा है और सैकड़ों महिलाएं अपने माथे में साफा पहनकर और सनातन धर्म का प्रचार करते हुए इस विसर्जन को महान बनाने के लिए धनबाद में ऐतिहासिक विसर्जन जो आज तक धनबाद में नहीं हुआ है। इस बार शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और हमारे आगे तरफ से स्कूटी का यात्रा रहेगा और पीछे से सभी लोग रहेंगे। देवघर में वन्य प्राणी सप्ताह 2025 के अंतर्गत शनिवार को एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक भूषण के निर्देश पर हुई इस फेरी में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चे वन्य प्राणी संरक्षण से संबंधित नारे लगाते हुए अंबेडकर चौक तक पहुंचे। इसके बाद बच्चों ने स्कूल प्रांगण में सफाई अभियान चलाकर पर्यावरण स्वच्छता का संदेश दिया और पृथ्वी को हरा भरा रखने का संकल्प लिया। जागरूकता फैलाने के लिए विद्यार्थियों के बीच चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। वक्ताओं ने कहा कि वन्य प्राणी हमारे पारिस्थितिकी संतुलन के लिए अनमोल धरोहर है और इनके संरक्षण में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।